नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी जीव विज्ञान का पहला अध्याय जैव प्रक्रम। तो इससे पहले हम लोग दो पार्ट कर चुके हैं, इसमें से लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास कर चुके हैं। तो आज हम लोग तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है आप सभी जान सकते हैं, पत्ती, हरित लवक, ग्राना या स्टोपर। तो पत्ती कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो सभी जीव, देखिए जैसे देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण ये सिर्फ पेड़ पौधे करते हैं, सभी जीव नहीं करते हैं। वाष्पोत्सर्जन ये भी सिर्फ पेड़ पौधे करते हैं, जीव नहीं कर सकते, जंतु नहीं कर सकते। चलन सभी जंतु चल सकते हैं लेकिन पेड़ पौधे चल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो सभी जीव क्या करते हैं? श्वसन सभी जीव करते हैं। आंसर हो जाएगा श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतोपरजीवी का उदाहरण है। तो कौन मृत जीवी का उदाहरण है? मृत परजीवी का उदाहरण। तो यहाँ मृत परजीवी होना था, तो गोबर छत्ता जो है मृत जीवी का उदाहरण है। ये मृत जीवी ही होना होगा, तो गोबर छत्ता मृत जीवी का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? यीस्ट क्या है? यीस्ट जो है एक शैवाल, कवक, जीवाणु या फिर कोई नहीं। तो ये यीस्ट जो है एक तरह से कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो दही जो जमता है किस क्रिया द्वारा जमता है? अपघटन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, किण्वन द्वारा या उत्सर्जन द्वारा। तो हम लोग जानते हैं दही किसके द्वारा जमता है? किण्वन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो हम लोग जानते हैं पीयूष ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। अगला देखते हैं, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं एड्रिनल ये जंतु में पाया जाता है, इंसुलिन जंतु में पाया जाता है, थायरोक्सिन भी जंतु में यानी जीव में पाया जाता है। लेकिन पादप में क्या पाया जाता है? जिब्रेलिन। ये जिब्रेलिन जो है ये पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या प्रकाश की? तो प्रकाश संश्लेषण करके पेड़ पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो नॉर्मल अगर देखेंगे तो हम लोग को एनर्जी भोजन से मिलता है, भोजन लेते हैं तो एनर्जी मिलता है, लेकिन वो भोजन लेते हैं तो ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। यहाँ बोल रहा है शरीर में ऊर्जा का उत्पादन, तो भोजन लेते हैं वो शरीर में संचित रहता है। उत्सर्जन के द्वारा हम लोग जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं, उत्तेजनशीलता का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब हम लोग भोजन लेते हैं, पोषण करते हैं, तो ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है, और जब हम श्वसन करते हैं तो वो ग्लूकोज टूट के ऊर्जा निकलता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा श्वसन। तो अगला क्वेश्चन, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग। तो आहार नाल का लंबाई कुल 8 से 10 मीटर होता है। तो उसमें से सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत का, जो कि 6 से 8 मीटर लगभग अकेले छोटी आंत का होता है। तो निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसको बोलते हैं? एटीपी को। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो शिरा में, रंध्र में, मध्य शिरा में या कोई नहीं। तो पत्ती में गैसों का आदान प्रदान जो है रंध्र में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। बहुत ही बारीक क्वेश्चन है। फेफड़ों द्वारा, निलय द्वारा, आलिंद द्वारा, इनमें से सभी। तो नॉर्मल अगर हम लोग सिंपल क्वेश्चन होता तो यहाँ पे क्वेश्चन होता कि रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है हृदय द्वारा, लेकिन यहाँ हृदय ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं हृदय 4 भागों में बटा होता है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो हम लोग का निलय द्वार, जो कि निलय में भी बायां निलय के द्वारा
पंप होता है। तो सही आंसर नीले द्वारा होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग जो है रक्त दाब मापने पे किया जाता है। नेक्स्ट, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। सिंपल समझे तो अगर हम लोग को कहीं कट लग गया तो खून बहता है, तो खून ना बहे उसको थक्का बनाकर रोक देता है। तो वो कौन करता है? तो वो काम करता है प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स का कमी हो गया शरीर में, तो अगर कहीं कट लग गया तो खून बंद नहीं होता है जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों उबाला जाता है? तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए उबाला जाता है पत्ती को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो किस माइक्रोस्कोप से देखा जाता है? तो 10x का माइक्रोस्कोप रहेगा तभी उसको देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते। अगला है, तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तिलचट्टा जो है सांस किससे लेता है? त्वचा से, फेफड़ा से, गलफर से या फिर ट्रैकिया से। तो त्वचा से जो है वार्म लेता है, जैसे कीड़ा, इसमें क्या होगा, टैप वार्म हो गया, वो त्वचा से लेता है। फेफड़ा से मनुष्य लेता है, गलफर से मछली लेता है। तो तिलचट्टा किसके लेता है? ट्रैकिया से लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियाँ किस अंग द्वारा शोषण करती है? अभी जस्ट चर्चा किया मछली किसके द्वारा? गिल्स या गलफर द्वारा। नेक्स्ट, पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं। तो पत्ती का रंध्र जो है वाष्प के रूप में निष्कासन, उसको क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे हरे क्यों होते हैं? रंध्र के कारण, स्टोमाटा के कारण, क्लोरोफिल के कारण या लवण के कारण? तो हम लोग जानते हैं पौधा हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। तो अंतःकोशिकीय पाचन किसमें होता है? ये होता है अमीबा में। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो कितनी होती है? 4 होता है। तो नेक्स्ट, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है? तो पौधों में टेनिन नामक पदार्थ जो है वो पौधे का जो छाल होता है उसमें संचित होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोशिकांग यानी क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? तो आप बता सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोप्लास्ट का रंग होता है हरा, जिसके कारण पौधा हरा दिखता है। अगला है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? ये क्वेश्चन दूसरा टाइप से पूछा गया है, पहले दूसरा टाइप से पूछा गया था, लेकिन आंसर वही रहेगा क्या? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगा तो रक्तस्राव जो है नहीं रुकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। अगला है, लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो आप बता सकते हैं लार किस ग्रंथि से निकलता है? ये निकलता है लाला ग्रंथि से। नेक्स्ट, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, तो पाचन कार्य संपन्न होता है। तो पाचन कार्य संपन्न कहाँ होता है? मतलब किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। पाचन कार्य संपन्न होता है तो किसके द्वारा होता है? तो पाचन कार्य जठर द्वारा, जठर ग्रंथि द्वारा पाचन कार्य संपन्न होता है। जठर द्वारा जठर स्राव निकलता है, उससे पाचन। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलते, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।